तो स्वागत है दोस्तों आपको इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं नंद वंश से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नंद वंश की स्थापना किसने और कब की। बताइए दोस्तों, नंद वंश की स्थापना किसने और कब की। तो जी इसका सही ऑप्शन है कि नंद वंश की स्थापना किसने की, वो महापद्मानंद ने की। कब की, तो 344 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा दोस्तों, नंद वंश की स्थापना किसने की, तो वो किया था महापद्मानंद। कब किया था, तो 344 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद को सर्वशक्तांतरक क्यों कहा जाता है। महापद्मानंद को सर्वशक्तांतरक क्यों कहा जाता है। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों कि उसने सभी क्षत्रिय राजवंशों को नष्ट किया, इसीलिए वो सर्वशक्तात्मक कहा जाता है, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जाता है। महापद्मानंद की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जाता है। वह क्षत्रिय था, वह शूद्र माता और क्षत्रिय पिता का पुत्र था, वह ब्राह्मण था, या वह विदेशी मूल का था। तो महापद्मानंद की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वह शूद्र माता और क्षत्रिय पिता का पुत्र था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि महापद्मानंद को एकराट क्यों कहा जाता है। महापद्मानंद को एकराट क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे दिया है कि उसके पास एक ही रथ था। ऑप्शन बी में दिया है वह उत्तर भारत का एकमात्र सम्राट बन गया। ऑप्शन सी में दिया है उसने एक युद्ध जीता। ऑप्शन डी में दिया कि वह अकेले राजा था। तब महापद्मानंद को एकराट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उत्तर भारत का एकमात्र सम्राट बन गया, जिसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की राजधानी क्या थी। नंद वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए लोग कि नंद वंश की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों जो नंद वंश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, महापद्मानंद के बाद कितने नंद राजाओं ने शासन किया। महापद्मानंद के बाद कितने नंद राजाओं ने शासन किया, वो किया था 8, जिसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। नंद वंश का, देखिए दोस्तों, नंद वंश का अंतिम और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, वो धनानंद था, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, धनानंद के बारे में प्रजा की क्या राय थी। धनानंद के बारे में प्रजा की क्या राय थी। इसमें आपको ऑप्शन ए में दिया दिया है कि वह बहुत लोकप्रिय था। ऑप्शन बी में दिया है कि वह अत्यधिक कर वसूलता था, जिससे प्रजा दुखी थी। ऑप्शन सी में दिया है वह धार्मिक राजा था। ऑप्शन डी में दिया है कि वो न्यायप्रिय था। तो धनानंद के बारे में प्रजा की राय ये थी कि वह अत्यधिक कर वसूलता था, जिससे प्रजा दुखी थी, जिसका ऑप्शन इसके प्रश्न के अनुसार बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का नंद वंश से क्या विरोध था। चाणक्य का नंद वंश से क्या विरोध था। तो जो चाणक्य का नंद वंश से विरोध था, वो धनानंद ने चाणक्य को अपना अपमान किया था, और अपने पास बुलाकर उसको अपमान किया था, अपने साम्राज्य में बुलाकर, महल में बुला के उसको अपमान किया था चाणक्य को। यही धनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के कितने वर्षों तक शासन किया। नंद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, वो 22 वर्ष तक किया, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नंद साम्राज्य की सेना कितनी बड़ी थी। नंद साम्राज्य की सेना कितनी बड़ी थी। तो दोस्तों इतनी बड़ी थी कि 2 लाख पैदल चलता था, 20 लाख घुड़सवार से, घोड़ा सवार, उसके बाद 2000 रथ से, 3000 हाथी से, जिसका ऑप्शन बी सही इस प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश ने किस क्षेत्र को जीतकर अपना सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। नंद वंश ने किस क्षेत्र को जीतकर अपना सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। तो नंद वंश ने जो
कलिंग जो वर्तमान में क्या कहा जाता है उड़ीसा, उसको क्षेत्र को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। नंद वंश की आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। वो कर मुक्त व्यापार था, या अत्यधिक कर संग्रह और धन संचय करता था, भूमि सुधार या विदेशी व्यापार। तो जो नंद वंश की आर्थिक की प्रमुख विशेषता ये थी कि वो अत्यधिक कर संग्रह और धन संचय करता था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के सैनिक ने किस नदी पर आगे बढ़ने से मना किया। सिकंदर के सैनिक ने किस नदी पर आगे बढ़ने से मना किया। वो ब्यास नदी से बढ़ने से मना किया। क्यों दोस्तों, धानानंद के भय से, जिसका ऑप्शन आपको सी सही है। अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखकों ने नंद साम्राज्य को क्या नाम दिया। यूनानी के जो लेखक थे वो नंद साम्राज्य को क्या नाम दिया, तो वो दिया फ्रसाई, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नंद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। मतलब नंद वंश का बिखरने का, टूटने का क्या कारण था, नष्ट होने का क्या कारण था। वो था दोस्तों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का विद्रोह, जिसका ऑप्शन बी